नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो आप अभी हमने 2 दिन पहले आपको बजट के बारे में बताया था कि 22 जुलाई को फॉर द रिमेनिंग ईयर 24-25 नई सरकार का नया बजट आने वाला है। तो इस बजट की थीम पे मैं आज फिर से एक कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं। कुछ ऐसी न्यूज आपको बताने वाला हूं कि इस बजट से उस सेक्टर में क्या क्या फर्क पड़ सकता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी की थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल और जो कोल की जो थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पावर सॉल्यूशंस हमको रिन्यूएबल एनर्जी से ही मिलेंगे, जो कि बहुत ही हॉट थीम चल रही है। तो ये अभी सरकार बजट में एक घोषणा कर सकती है कि हुडको और इरेडा जो 2 कंपनियां, हुडको हाउसिंग डेवलपमेंट और इरेडा जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, इन 2 कंपनीज के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण एक खबर आने वाली है। इरेडा का ऑलरेडी सर एक कमेंट्री आ चुकी है इरेडा की, ये 2030 तक अपने को महारत्न कंपनी बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये अपनी लोन बुक को, जो भी ये फाइनेंसिंग करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, उसको यहां से ये 5 से 6 गुना ले जाने के इरादा रखते हैं। जबकि अभी लगभग 5 या 6 साल के लिए इनका ये एक इरादा है, इनका एक जो टारगेट है। तो यहां से अगर ये 5 से 6 गुना अपनी लोन बुक करते हैं तो इरेडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी बन जाएगी। 50 रुपए में जो आईपीओ आया था, वो आज कंपनी ने एक अट्रैप्ट उछाल के साथ 220 रुपए में आ चुका है, क्योंकि कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है। 6 महीने हो चुके हैं इसके आईपीओ का आए हुए। तो लगभग 55% शेयर जो लॉक इन एंकर इन्वेस्टर्स को जो अलॉट हुए थे, उनमें भी अब कारोबार होगा। तो अचानक से इरेडा के शेयर में वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब इरेडा में क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, जो 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप में जो सोलर पैनल लगाने के लिए जो फाइनेंसिंग की बात प्रधानमंत्री ने पिछली बार जो घोषणा करी थी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया था, अब उसमें इस नए बजट में नई घोषणा होगी और वो अचानक से बढ़ेंगे, जैसा कि सबको उम्मीद है। तो इस बजट में जो आम आदमी के लिए है, जो ये रूफटॉप जो योजना है, ये आम आदमी के लिए कुछ न कुछ लोक लुभावन होने ही वाला है। तो ये जो योजना है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपने रूफटॉप या कहीं पे भी आप एक सोलर प्लांट लगाइए, उसको इरेडा से फाइनेंस होगा। उसमें आप जितनी भी बिजली खुद यूज करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा आप बनाते हैं तो उसको आप एक कंसर्न नोडल एजेंसी को बेच भी सकते हैं। तो ये जो इरेडा का जो 60,000 करोड़ लगभग इस समय इरेडा का मार्केट कैप है। 50 रुपए में इसका आईपीओ जो मार्केट में आया था, इस समय इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 220 रुपए के आसपास है। तो अब इरेडा को नए जो ऑर्डर्स मिलेंगे, और जो इरेडा का जो प्लान है कि अपनी लोन बुक को यहां से ये 6 गुना करने का इरादा रखते हैं और एक महारत्न कंपनी का बनने का इरादा रखते हैं। तो नवरत्न कंपनी से महारत्न कंपनी बनने के जो सफर में इरेडा यहां से कितने गुना होगी, इसका आप अनुमान लगाइए। एक बार इसका एनालिसिस करिए। अगर इरेडा के जो ये जो भी इनके जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जो इरादे हैं, जो भी इनके कंसर्न है, अगर ये इम्प्लाई होते हैं, तो इरेडा के शेयर में एक अच्छी खासी यहां से इनके मार्केट वैल्यू में भी और इनके जो मार्केट में जो प्रेजेंस है उसमें भी इनकी वृद्धि होगी, क्योंकि इनकी लोन बुक बढ़ेगी तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो इरेडा फाइनेंसिंग करती है रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है और अभी अभी इसका आईपीओ आया है। वैसे ये कंपनी बहुत पुरानी है, 1987 में स्थापित ये कंपनी है, लेकिन ये मार्केट में अभी करीब 6 महीने पहले लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग का जो रिस्पॉन्स था इरेडा का वो बहुत ही अच्छा था। तो यहां से अगर आप नई थीम खोजना चाहते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत अच्छी थीम है, और उसमें जो फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, खासतौर से इरेडा एक
बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सा इसका मार्केट में इसका आईपीओ के रूप में इसको डिसइन्वेस्टमेंट किया है। तो हमको यहां से ये लगता है कि इरेडा का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, हमारे जो इस चैनल को है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।